हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं लोकेश सर आप सभी का सार्थक लर्निंग हब पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा, नंबर सिस्टम के हमने अपडेट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और कुछ क्वेश्चन जैसे और अरेंज होते हैं, जैसे जैसे एग्जाम होती है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन और जो अपडेट क्वेश्चन है वो भी हम लेकर के आपके लिए आएंगे। तो साथियों देखिएगा, लगभग कंप्लीट है नंबर सिस्टम। और साथियों, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका अल्टीमेट चैप्टर रेशियो। तो साथियों देखेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम इस चैप्टर के अल्टीमेट कॉन्सेप्ट आपको देंगे साथियों। तो इसमें ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से सबसे पहले हम इस चैप्टर की चर्चा करते हैं। तो साथियों आप देखेंगे कि चाहे आप एसएससी की एग्जाम दें, चाहे आप साथियों रेलवे की एग्जाम, चाहे आप स्टेट की कोई एग्जाम दे, साथियों ये सभी एग्जामों में ये चैप्टर पूछा जाता है। साथियों हम देखेंगे कि जो रेशियो है ये किसी भी चैप्टर में इन्वॉल्व हो जाता है। आप परसेंटेज की चर्चा करें, आप टाइम एंड वर्क की चर्चा करें, आप टाइम एंड डिस्टेंस की चर्चा करें, आप साथियों देखिएगा इसमें, और इसके बाद में जो आपके आयु संबंधी है, इसके बाद ये रेशियो के अंतर्गत आते हैं 4 चैप्टर। आपके पास में पार्टनरशिप हुआ, नंबर सिस्टम हुआ, आप देखेंगे एलसीएम एचसीएफ हुआ। तो लगभग लगभग हर चैप्टर में ये अपनी इन्वॉल्वता दिखाता है। तो इसीलिए साथियों इस चैप्टर को हमने पहले रीड करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों देखेंगे इसके अल्टीमेट कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखेंगे साथियों, सबसे पहले रेशियो हम स्टार्ट कर रहे हैं और रेशियो के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, हमने आपसे कहा कि हमारे पास में रेशियो मतलब क्या है। रेशियो एक सरलतम रूप है। रेशियो को फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं लिखा जा सकता। साथियों देखेंगे आप, रेशियो एक तरीके का कंपैरिजन कॉन्सेप्ट है। हम तुलना करते हैं। कैसे तुलना करते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहां से कि सपोज हमारे पास में एक पात्र है और इसमें हमने बोला साथियों कि आपके पास में मिल्क है 1 रेशियो। अच्छा, मिल्क को हम 3 ले लेते हैं। मिल्क है हमारे पास में 3 और वाटर जो है साथियों हमारे पास में 1 रेशियो है। अब देखिए यहां पर जो है हमने मिल्क और वाटर की तुलना कर ली कि मेरे पास जो पात्र है दोस्तों उसमें मिल्क मेरे पास 3 भाग है और वाटर जो है मेरे पास में वो 1 भाग है। तो हमने कहा आपसे कि हमारे पास में तुलना हम किससे कर रहे हैं, मिल्क की साथियों वाटर से कर रहे हैं, और वाटर की तुलना किससे कर रहे हैं, हम मिल्क से कर रहे हैं। तो यह हमारे पास में क्या होगा, अनुपात होगा। इस अनुपात को हम जो है कभी भी डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कि एक्चुअल में अनुपात है क्या, तो अनुपात मतलब तुलना। अब देखिए, सच तो ये लिखा नहीं जाता, बट क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं कि मिल्क अपॉन वाटर, मतलब ये हो जाएगा। एक तरीके से देखा जाए तो यह क्या है, एक जो रेशियो है ना आपके पास में 3/1, या आपने लिखा वाटर अपॉन लिखा मिल्क, तो आपने लिखा साथियों 1/3। इसका मतलब आपने तुलना कर ली। कैसी तुलना की साथियों, कि आपके पास में जो मिल्क है वो आपके पास में वाटर का 3 गुना है, जबकि साथियों आपके पास में जो वाटर है वो मिल्क का 1/3 है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। साथियों कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हम देखेंगे कि केवल मैथ्स बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए तो दोस्तों लड़ाई लड़ी जाती है, वह टाइम की लड़ाई लड़ी जाती है, और हम अपडेट क्वेश्चन के साथ में, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के साथ में आपको वहां तक ले जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा लास्ट क्लास तक। और एक खास बात हम बता दें कि ये जो क्लास होगी, आप जो है एसएससी की एग्जाम दें, रेलवे की एग्जाम दें, चाहे स्टेट में हो रहे एग्जाम दें, सभी एग्जामों के लिए ये अल्टीमेट कॉन्सेप्ट क्लास जो होगी आपके लिए कारगर होगी। तो चलिए देखेंगे साथियों, हमने ये कहा आपसे कि एक तरीके का ये क्या हो गया, हमारे पास में फ्रिक्शन भी है। क्या आप बताएंगे मुझे कि ये एक तरीके का और क्या हो सकता है। दोस्तों एक तरीके का ये प्रतिशत भी है। अब सर परसेंटेज कैसे है, तो चलिए हम इस साइड लिखते हैं कि परसेंटेज कैसे। आइए इसको हम यहां पर समझाते हैं, परसेंटेज कैसे। आपने कहा
कि ये एक आपके पास में मिश्रण है और मिश्रण में जो दोस्तों टोटल जो क्वांटिटी है वो हमारे पास में 4 भाग है। मिश्रण में जो क्वांटिटी है वो कितने भाग है? 4 भाग है। तो हमने कहा कि टोटल मिश्रण साथियों हमारे पास में जो है वो 4 है। अब आपको परसेंटेज बताना है कि इस मिश्रण में मिल्क का कितना परसेंट है। तो आप क्या बोलेंगे कि मिल्क साथियों मेरे पास में 3 भाग है। अब इसको हमने जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि 75% आपके पास में क्या है बताइए? मिल्क है। इसी तरीके से साथियों अगर आपसे कोई पूछे कि इस मिश्रण में वाटर कितना है तो वाटर का रेशियो साथियों 1 है और टोटल मिश्रण आपके पास में 3 + 1 4 है, इनटू आपने 100 कर दिया दोस्तों, ये आपके पास आ गया 25% आपके पास में क्या है बताइए? वाटर है। तो इस तरीके से हम इसके रूप बदल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में रेशियो जो होगा वो जो अनुपात होगा उसे लिखने का तरीका साथियों यही होगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलिए आइए रेशियो देखिएगा, इसे एक तरीके से हम फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। ये साथियों ऊपर लिखे जाने वाली राशि न्यूमरेटर अंश कहलाएगा आपका और ये डिनोमिनेटर हर कहलाएगा। अब आप देखेंगे साथियों ये आपके पास में रेशियो हुआ कि आप कैसे तुलना करते हैं। चलिए आइए, हमने कहा कि सपोज हमारे पास में 2 भाई हैं साथियों, देखेंगे आप। अब देखिए हमारे पास में 2 भाई हैं, एक का नाम ए रख दिया, एक का नाम बी रख दिया। अच्छा चलिए आइए, अब जो है इनके बीच में कुछ राशियों का वितरण करना था। तो हमने कहा कि बड़े भाई को 40,000 रुपए दिए गए और छोटे भाई को जो है केवल 20,000 रुपए दिए गए। तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि इनके बीच में राशि जो दी गई है वो किस रेशियो में दी गई है? 2:1 में दी गई है। इसका मतलब साथियों अनुपातिक राशि जो होती है ना वो फिक्स नहीं होती है, एक तुलना करके बताती है। अनुपातिक राशि अनुपात एक तरीके एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है, वह साथियों फिक्स नहीं है और इसीलिए इसके साथ में हम एक चर राशि का गुणा करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, चर राशि क्या होती है साथियों? जो फिक्स नहीं होती है और उसी को लगाते हैं हम क्या बताइए? यहाँ पर मैंने x लगा दिया और यहाँ पर मैंने y लगा दिया। तो ये बात दोस्तों समझ में आई होगी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोपोर्शन, जब 2 रेशियो समान अनुपात में हो तो इसे हम क्या बोलते हैं साथियों? प्रोपोर्शन कहते हैं। तो देखिएगा समान अनुपात मतलब एक रेशियो मिला मुझे x/y और एक रेशियो मिला मुझे a/b। मतलब साथियों अगर हम इसे लिखना चाहें तो x अनुपात y समानुपात हो जाएगा, समान अनुपात में हो जाएगा a/b के। मतलब साथियों ये हो जाएगा a/b के। अब इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। अब आप देखेंगे कि आपके पास में देखिएगा अगर कोई राशि समान अनुपात में है तो उसे लिखने का तरीका दोस्तों यह होगा। और इसमें जो है देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या लगाया जाएगा, तो मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट जो इसमें लगाया जाएगा वो इस तरीके से लगाया जाएगा। चलिए समझते हैं कि देखिए पास पास वाले का गुणा और दूर दूर वाले का गुणा, तो ये इसका कॉन्सेप्ट बनता है साथियों। कैसे? चलिए आइए समझते हैं। x/y इक्वल हो जाएगा साथियों a/b। अब आप देख रहे हैं क्या बनेगा? ये xb इक्वल हो जाएगा ya या ay कर देते हैं। चलिए आइए xb और ये हो गया ya। चलिए बहुत बढ़िया। अब साथियों देखेंगे आपके पास x का मान 2 है और साथियों y का मान भी है, तो हमने मल्टीपल किस किस का किया? दूर दूर वाले का किया और पास पास वाले का किया। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट क्यों बताए जा रहे हैं? दरअसल लड़ाई जो है ना हमारे पास में वो साथियों टाइम की है, तो इसीलिए इसको कॉन्सेप्ट बना दिया गया कि जब कोई राशि प्रोपोर्शन में होती है, समान अनुपात में होती है, 2 अनुपात की जब हम तुलना करते हैं तो यहाँ पर साथियों हम क्या करते हैं? पास पास वाले का गुणा मतलब अंदर अंदर वाले का गुणा और जो है साथियों दूर दूर वाले का गुणा करके जो है हम इन्हें क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। चलिए ये बात भी आपको समझ में आई होगी। तो साथियों दोनों का हम क्या कर देते हैं? गुणा। चलिए आइए स्पीड से बनाने का तरीका क्या हो जाएगा? अगर सपोज मुझे वैल्यू ज्ञात करनी होती तो मैं क्या बोलता साथियों? 2x इक्वल हो जाएगा 12 3 36, तो x बराबर हो जाएगा साथियों मेरे पास 18। इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, हम कुछ कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। आइएगा देखिएगा आपके लिए अल्टीमेट कॉन्सेप्ट लेकर के आए। इससे पहले कि चलिए ठीक है ये भी बहुत बढ़िया, इधर भी आते हैं।
देखिएगा साथियों, कॉन्सेप्ट आपके लिए अल्टीमेट कॉन्सेप्ट लेकर के आए। इन कॉन्सेप्ट के भी ऊपर बहुत जल्द आ रहे हैं, बट हमने कुछ आप लोगों के लिए और कुछ खास बात लेकर आए हैं। तो दोस्तों अब आगे देखना ना भूलिएगा। चलिए आइए देखिए, इसे हम साथियों देखिए, अब हमें बताना था कि इनके बीच में जो हमारे पास में जो अनुपात होगा किस किस का साथियों, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। अब दोस्तों देखिए, बताना तो बहुत आसान है, लेकिन सच में लड़ाई किसकी है बताइए, टाइम की है। तो टाइम के आधार पर इसे बनाया जाएगा। तो साथियों इसके 2-3 मेथड हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसे हम बनाएंगे। चलिए आइए इस ओर चलिए देखते हैं हम। तो हमने कहा दोस्तों कि हमारे पास में ए अनुपात बी। अब चलो आइए, ए अनुपात बी अनुपात मुझे सी मिला है। अब इसका साथियों देखिएगा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखिए, हम इसमें ये भी देखेंगे कि हम प्रेजेंट में क्या पढ़ रहे हैं, एग्जाम हॉल में कैसे बनाना है, और इसके और भी दूसरे कॉन्सेप्ट क्या है, सारी की सारी बातें साथियों हमें पता होना चाहिए। सीखने को मिल रहा है, बिल्कुल सीखिए। तो चलिए आइए दोस्तों देखेंगे, ये वाला है मेरे पास 4 अनुपात 5, और सॉरी दोस्तों ये है मेरे पास में 2 अनुपात 3, और इसी तरीके से साथियों बी अनुपात सी है 4 अनुपात 5। आप देखेंगे कि आप इसे बना लेंगे। इससे पहले कि चलिए ठीक है, इसके बाद हम उस ओर भी जाएंगे। अब आप देखेंगे कि इसे बनाने का एक तरीका यह है कि आपके पास जितने गैप नजर आ रहे हैं ना, उसको आप इस ओर उसी नंबर से फिल कर देते हैं। अगर इधर डी भी होता तो मैं आगे और एक बार 3 लिखता। साथियों देखेंगे, चलिए इसे लिख देते हैं दूसरे मार्कर से, ये हमने लिख दिया 3। अगर हम आगे भी और भी डी होता साथियों तो हम और 3 लगाते, और इस ओर साथी यहाँ पर जो खाली गैप स्थान है यहाँ पर हम जो है और इसे 4 फिल कर देंगे। ये इस ओर चलेंगे तो इस ओर जो नंबर है वो लगाएंगे, उस ओर जो नंबर है हम वो लगाएंगे। फिर साथियों आपस में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 4 2 8, 3 4 12, और साथियों इसी तरीके से हो जाएगा 5 3 15। तो आपने ये देखा कि 2 अनुपात 3, और ये हो जाएगा मेरे पास में 12, और ये हो जाएगा मेरे पास में 15। अब साथियों 8 12 15 मेरे पास में एबीसी का क्या मिल चुका है, अनुपात मिल चुका है। अब दोस्तों आप ये देखेंगे कि मेरे पास में जब ये अनुपात मिल चुका है तो क्या यही हम एग्जाम हॉल में करेंगे, जी नहीं, ये तो पहला मेथड था जो ट्रिकबाजी कर गए हम लोग। चलिए अब हम आपको इसका साथियों दूसरा मेथड सिखाते हैं, कॉन्सेप्ट 2 सिखाते हैं साथियों। चलिए आइए, आप देखेंगे कॉन्सेप्ट 2। अब इसकी चर्चा करते हैं। कॉन्सेप्ट 2 ये कहता है कि देखिए, हम साथियों ये देखेंगे कि हमारे पास में जो नंबर है ना, वो जो कॉमन नंबर क्या है साथियों, कॉमन बी है, यहाँ भी कॉमन बी है साथियों, बी यहाँ पर यह है और यहाँ पर बी ये 4 है। क्या दोनों आपस में बराबर है? हमारे पास साथियों 2 राशियां हैं बी। बी को अगर हम अलग अलग तरीके से दर्शाएं, एक बार बी को 3 बोला जाए और एक बार बी को 4 बोला जाए, तो साथियों ये तो गलत बात है। जैसे कि सपोज मैं अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास में 300 रुपए या 3000 रुपए, और मैं तुरंत यहाँ से क्लास से बाहर जाकर बोलूं कि नहीं मेरे पास अब 4000 रुपए, मैं तो गलत हो गया साथियों। तो उसे बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस करने के लिए हम आपस में इनका गुणा करते हैं। कैसे गुणा करते हैं साथियों, चलिए आइए, तो हम गुणा करेंगे किस किस का, अब आप ही बताइए मुझे कि इस राशि के साथ अगर मैं 4 का गुणा कर दूं, इसके भी साथ और इसके भी साथ, तो ये साथियों 4 में बदल जाएगा। और इसे बराबर करने के लिए इस 3 का गुणा कर दें इन दोनों के साथ में, तो साथियों इन दोनों के साथ जैसे ही मैं 3 का गुणा करूंगा तो बी की राशि हमारे पास में बदल जाएगी। अब आप देखेंगे जब मैं 4 का गुणा करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 4 का गुणा करने पर साथियों फाइनल ये नजर आएगा मुझे क्या, 4 2 8, बहुत बढ़िया, और रेशियो 4 3 12। अगर मैं इसका गुणा करता हूं साथियों 3 का, तो 3 4 12 आ जाएगा, और इसी तरीके से 3 5 15 आ जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं, ए का मान 8 है, बी का मान 12 है साथियों, इसी तरीके से बी का मान 12 है और सी का मान 15 है। तो हमने कॉमन राशि को बैलेंस कर लिया, और जब कॉमन राशि बराबर हो चुकी है मतलब वही उसका अनुपात है। तो साथियों ये ए था, ये बी है, यह भी बी है, और ये सी है। तो आप जब इस तरीके से निकालेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 अनुपात 12 अनुपात 15। चलिए बहुत बढ़िया साथियों, ये दूसरा तरीका था। अब मैं आपको एक अल्टीमेट तरीका सिखाना चाहूंगा जिसे मैं डेली प्रयोग में लेकर आता हूं। तो चलिए आइए हम उसे भी सीखते हैं। अब साथियों देखिए, हम केवल इस तरीके से लिख देंगे 2 रेशियो 3
आगे बढ़ते हैं 4:5। अब साथियों हमने एक के नीचे एक लिख दिया सभी को। पहले वाले के लिए साथियों पहले वाले का गुणा करेंगे तो 3 4 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा साथियों। ये पहले से पहले का गुणा कर दिया, ए का मान आ गया। दोस्तों मुझे अब चाहिए बी का मान चाहिए, तो मैं क्या काम करूंगा, पहले इसको छोड़ूंगा और इसके साथ वाले को पकड़ कर ले आऊंगा, मतलब ये 3 और ये 4। तो ये हो गया साथियों 3 4 12 हो गया। अब साथियों ये सब छूट गए, लास्ट वाले का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 5 3 15। तो ये साथियों हम इसका प्रयोग करते हैं, इसका हम 4 वाले में ही बताएंगे अभी आपको। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां से साथियों हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब दोस्तों देखिएगा बहुत ही काम की बात और कमाल की बात। तो दोस्तों देखेंगे कि ये कैसी बात है। आइए साथियों, ये A/A/B इक्वल है हमारे पास X/Y, और इसी तरीके से B/C इक्वल है Z/T। तो आप ये देख पाएंगे कि A/B मतलब X/Y और B/C मतलब Z/T। आइए देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लास चल रही है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। चलिए इससे पहले कि मैं एक क्वेश्चन आपको सब बताता हूं, जैसे देखिएगा आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है साथियों। चलिए आइए इसे आप बनाइए, है ना। थोड़ा सा समय आपको दिया जा रहा है और इसके बाद में इसका तरीका हम आपको समझाते हैं, देखिएगा मजा आ जाएगा साथियों, ठीक है ना। वो कैसे, चलिए अभी बताएंगे। पढ़ा आपने, A/B है 3:4, B/C है 8:10, और दोस्तों C/D जो है हमारे पास में वह है 15:17। तो हम ये बोलेंगे कि हमारे पास में ना दोस्तों जो अनुपात प्रश्न में होता है वही अनुपात हमारे ऑप्शन में भी नजर आएगा। तो मैं यहीं से इसे बना सकता हूं। चलिए आइए, तो मेरे पास में ना अनुपात कितना है बताइए, A/B का। वैसे ऑप्शन में A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है साथियों, ये C की वैल्यू है, और ये साथियों मेरे पास D की वैल्यू है। चलिए आइए हम इसे देखते हैं। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि A/B 3:4 है, तो 3 4 कहाँ नजर आ रहा है साथियों। मैं देखता हूं कि ये 3 3 9 और 3 4 12, ये आ गया साथियों 3:4। ये साथियों 3 3 9 3 5 15, ये नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में ही A/B 3:4 में है, तो ऑप्शन में भी साथियों ये 3:4 ही होगा। इसका मतलब इसे हम पूरा सॉल्व करने वाले नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट करने वाले नहीं है, कुछ खास रणनीति लेकर जाएंगे एग्जाम हॉल में और समय बचाएंगे साथियों। चलिए आइए, अब मैं देखता हूं कि क्या इसमें है, जी नहीं। क्या इसमें है 3:4, नहीं, इसमें तो 3:5 है साथियों। तो हम देखेंगे कि एक ही, हमने केवल एक ही लिया A/B, आगे भी नहीं गए और हमने इसको उड़ा दिया। क्या बात है। तो हमको इस तरीके के आक्रमण करना है ऑप्शन के ऊपर। तो मेरे साथियों ऐसा आक्रमण करने के लिए हमें कुछ खास चीज सीखनी पड़ेगी। तो आइए अब हम उस चीज को सीखते हैं कि जिसके माध्यम से हम इस पर आक्रमण करेंगे, वो साथियों ये चीज है। चलिए आइए समझते हैं। अच्छी एक बात बताइए, जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो क्या करता हूं, मैं इसे सॉल्व करता हूं। आइए चलो देखते हैं। हमने कहा कि यार फिल कर देते हैं, यहां भी y रख देते हैं, यहां भी z रख देते हैं। अब साथियों a का मान क्या आ जाएगा, X/Z आ जाएगा। मतलब साथियों a का जो मान आएगा XZ आएगा। इसी तरह से साथियों b का मान क्या आएगा, YZ आएगा। इसी तरीके से साथियों C का मान क्या आएगा, तो YT आएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि मेरे पास में इसका रिजल्ट आ गया है, ये दोस्तों मेरे पास में इसका रिजल्ट है। अब देखिएगा आप, जब ये इसका रिजल्ट है तो हमने कहा कि क्या मेरे पास रिजल्ट आया है उसमें X/Y है। चलो देखिए रिजल्ट में क्या, आप बताइए मुझे, इस रिजल्ट को अगर आप सरल करते हैं, केवल आप A और B की वैल्यू लेते हैं, तो क्या साथियों Z से Z पुनः कट जाएगा, तो बचेगा क्या बताइए आप, X/Y बचेगा। क्या बात है। अब इसी तरीके से आप देखिएगा कि अगर मैं, तो देखिएगा
मेरे पास में ए अनुपात बी ए रेशियो बी इक्वल एक्स वाई था, तो साथियों रिजल्ट में भी एक्स वाई छुपा हुआ है। इसका मतलब दोस्तों, जो आपके पास क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है वही रेशियो आपके ऑप्शन में मिलने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं हम आपको ये बात समझ में आई होगी। क्या साथियों हम एक ही से बना ले? जी नहीं, चलिए आइए। अच्छा, किसी के मन में विचार आ रहा होगा कि सर ये चीजें क्या हर ऑप्शन में हो सकती है डबल बार? तो नहीं, ऑप्शन में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो आपके पास रेशियो रिपीट हो। उसका रीजन अभी हम आपको बताते हैं। देखिए, बी अनुपात सी मतलब हो जाएगा साथियों जेड रेशियो टी। अब देखिए, बी और सी की मैं चर्चा करूं तो मैं ये रहा मेरे पास में बी और सी। अब साथियों आप देखेंगे बी और सी में अगर मैं वाई को छुपा लूं, वाई को मैं कट कर दूं, तो क्या बचा? जेड रेशियो टी। तो बी अनुपात सी बराबर क्या है साथियों प्रश्न में? जेड रेशियो टी। तो आपको जो है इसके रिजल्ट में भी मिलेगा जेड रेशियो टी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि जो रेशियो आपके प्रश्न में है, जो रेशियो प्रश्न में है वही रेशियो दोस्तों, वही रेशियो रिजल्ट में प्राप्त होगा, वही रेशियो रिजल्ट में प्राप्त होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या यही रेशियो रिजल्ट में प्राप्त होगा? तो बिल्कुल बात सही है, हमने आपको बताया भी, फिर से समझते हैं। ए बी एक्स वाई है दोस्तों, बी सी मेरे पास में जेड टी है। अब मैंने इसको फिल कर दिया ए बी एक्स वाई, और सी मुझे चाहिए, सी तक चाहिए, तो मैंने आगे बढ़ा दिया सी तरफ। अब साथियों एक खाली बॉक्स था, ये भी खाली था, यहाँ कुछ नहीं था। तो हमें जो है बनाने का तरीका ये होता है कि बी और सी जेड रेशियो टी था, साथियों ए का जो पार्ट खाली था उसे फिल कर दिया, फिर गुणा कर दिया एक्स जेड वाई जेड और वाई टी। अब आप देखिए ए और बी का रिजल्ट क्या मिला? एक्स जेड और वाई जेड। अगर मैं जेड को हटाता हूं तो एक्स वाई बचा रहेगा, तो एक्स वाई जो शेष है साथियों वही आपके प्रश्न में है। फिर अगर मैं बीसी की बात करता हूं तो वाई जेड और वाई टी मिला। अगर साथियों मैं बीसी से वाई को मैं हटा दूं तो जेड टी बचा रहेगा, और जेड टी कहां पर है? प्रश्न में भी है। इसका मतलब जो रेशियो प्रश्न में है वही रेशियो आपके जो वही रेशियो रिजल्ट में भी प्राप्त होगा। मतलब कहां होगा साथियों? वही रेशियो आपके ऑप्शन में भी देखने को मिलेगा। तो हम ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी टाइम वेस्ट करने वाले नहीं हैं। तो चलिए साथियों अब हम इसको फिर से समझते हैं। आइए, हमने क्या किया था इस क्वेश्चन के साथ कि देखिए इतने कम समय में इसे बना लिया था साथियों। ऑप्शन में ये साथियों ये क्वेश्चन जो आया है ना, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये एसएससी सीजीएल जहां तक हो ये 2018 या 19 का है, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, दोनों में। अब हमने ये कहा आपसे, देखिए इसलिए लिया गया अल्टीमेट क्वेश्चन है, डाटा अल्टीमेट है, इसका ऑप्शन आप देखिए बड़ा क्वेश्चन है, माहौल वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जब हम इस तरीके से बनाते हैं ना, इसको किस तरीके से कि पूरा सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो प्रॉब्लम हो जाती है ना, उतना समय कहाँ हमारे पास। तो हमने देखा कि प्रश्न में ए अनुपात बी बराबर 3:4 है, तो ए अनुपात बी ऑप्शन में भी 3:4 मिलेगा। खोजिए साथियों ऑप्शन ए बी को 3:4 कहाँ है? मैंने देखा 9 12 3 3 9 3 4 12, जी हाँ इसमें मिला। क्या ये 3 3 9 3 5 15 इसमें नहीं मिला? ये 9 17 अपने आप में रेशियो नहीं है, 3 3 9 3 5 15 नहीं है। बस मैंने इतना ही किया और आंसर दे दिया। अब आप बोलते कि सर ए बी में डबल ऑप्शन मिल जाते तो भाई कुछ कटते और दोस्तों कुछ शेष रह जाते ऑप्शन, तो फिर हम किसके पास जाते? फिर हम बीसी के पास जाते। अब मुझे आप बताइए बीसी में मेरे पास में क्या है रेशियो? तो ये हो जाएगा 2 से 4 बार और 2 से 5 बार। देखिए एग्जामिनर ने कितनी चतुराई से प्रश्न दिया, 8:10 दिया, जो कि एक्चुअल में वो क्या है, उसे और सरल करेंगे तो वो 4:5 हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों चलिए आइए, बीसी में क्या होना चाहिए? बीसी में 4 5 कहाँ है? तो आप देखिए बीसी में 4 5 यहाँ है क्या? बिल्कुल भी नहीं। 4 5 यहाँ है? जी नहीं। 4 5 यहाँ है? जी नहीं। क्या 4 5 है? तो ये साथियों देखिए 3 4 12 और ये 3 5 15, बिल्कुल सही बात है कि बीसी में भी 3:4:5 है। तो ये साथियों हमारा था पहला तरीका। अब चलिए आइए एक ऐसा तरीका जिसकी कल्पना भी ना की होगी, चलिए आइए आपको सिखाते हैं
अल्टीमेट मैथ्स कॉन्सेप्ट में। तो साथियों देखेंगे आप कि ऐसा तरीका जिसकी कल्पना भी ना की होगी, ऐसा तरीका हम आपको सिखा रहे हैं, देखिएगा। चलिए आइए अब देखिए रेशियो में आ जाइए सभी, बिना कैलकुलेशन के ऑप्शन अप्रोच, टाइम मैनेजमेंट की कला एग्जाम हॉल में। साथियों आप देखेंगे ए रेशियो बी इक्वल मेरे पास में क्या है बताइए 3 रेशियो। तो आप बताएंगे कितने वेरिएंट हैं आपके पास, ए है, बी है, सी है और डी है। दोस्तों आप एक बात मुझे बताइए, ए और बी में किसका रेशियो बड़ा है, बी का। तो मैं बोलूंगा कि ए और बी में बी का रेशियो बड़ा है ना मेरे दोस्तों, तो हम ये कहेंगे कि भाई बी का मान बड़ा मिलेगा हमेशा ए से। आगे दोस्तों बी और सी में किसका मान बड़ा है, सी का। इसका मतलब साथियों सी का रेशियो मिलेगा बड़ा हमेशा किससे, बी से। आप देख रहे हैं ना बी 4 है सी 5 है। अब चलो आइए सी और डी में, साथियों सी और डी में, सी में साथियों आप देखेंगे कि सी से बड़ा कौन है, डी। इसका मतलब सी छोटा है और डी कैसा है, बड़ा है। तो सी का मान जो है साथियों छोटा है और डी का मान कैसा है, बड़ा है। तो ऑप्शन का वो आंसर जिसमें कि नंबरिंग सीक्वेंस से हो कि ए से बड़ा बी हो, बी से बड़ा सी हो और सी से बड़ा डी हो। क्या बात है सर, कमाल की बात है ये तो। चलिए सोचते हैं, तो जब बड़े क्वेश्चन रहते हैं साथियों कुछ ऐसा ही करेंगे हम। चलिए आइए अब हम पहले ना ऑप्शन कैंसिल करते हैं यार, हम मार्कर का चेंज करते हैं। चलो आइए अब आप देखेंगे कि मेरे पास ना डी नंबर के ऑप्शन में देखिए ये पहली बड़ा नंबर मिल गया, तो ये बड़ा के बाद में छोटा। आप देख रहे हैं ना कि बी छोटा है सी से, जबकि यहां पर तो बी बड़ा नजर आ रहा है, गलत हो गया। साथियों आप देखेंगे 9 17 15, 9 17 12 15, ये भी गलत हो गया, पहली बड़ा नंबर मिल गया। इसमें आप देखिए ये लास्ट में पहली बड़ा नंबर मिल गया, जबकि साथियों सी छोटा है किससे बताओ, डी से। इसका मतलब सी छोटा है डी से, तो यहाँ पे भी छोटा होना चाहिए था, सी तो बड़ा मिल गया, वो भी गलत हो गया। चलो पहले को देखते हैं, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी। इसका मतलब ये क्या है, मेरा आंसर है। तो ये साथियों आपका अल्टीमेट कॉन्सेप्ट हुआ सार्थक लर्निंग हब के साथ। साथियों देखिए निरंतर क्लासेस चलेंगी स्मार्ट अप्रोच के साथ में, ऑप्शन अप्रोच के साथ में, एग्जाम हॉल की रणनीति के साथ में। क्लास के कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, एग्जाम हॉल में किस तरीके से बनाना है, ये सारी की सारी बात आपको समझाई जाएगी। साथियों 2 तरीके से समझाया जाएगा, एक पूरा विस्तृत और इसके बाद में एग्जाम हॉल वाला कॉन्सेप्ट। तो अगर साथियों ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो अपने साथियों तक जरूर पहुंचाइए जिनको इसकी आवश्यकता है, क्योंकि कंपटीशन साथियों से नहीं है, अपने आप से है, इस बात को आप समझिए। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। अब चलिए आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट की ओर। देखिएगा तो हमने जो है कुछ बातें आपको बताई, अब हम कुछ इस ओर भी चलते हैं, अल्टीमेट चीजें आपके लिए। देखिएगा ये कह रहा है कि रेशियो में कभी भी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों आप देखेंगे कि कोई भी रेशियो है ना, आप किसी भी नंबर से गुणा कर दीजिए। जैसे मेरे पास में दोस्तों a अनुपात b बराबर है 5:7। अब 5 a रेशियो b बराबर है दोस्तों मेरे पास में 5:7। अब मैं दोनों साइड ना किसी भी एक ही नंबर से गुणा करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आइए, मैंने दोनों साइड मतलब दोनों में, इस साइड मैंने साथियों 5 से गुणा कर दिया और इस साइड में मैंने 5 से गुणा कर दिया। ये साथियों 25 हुआ और ये मेरे पास में 35 हुआ। अब लास्ट में रिजल्ट क्या होगा, फिर से 5 से कैंसिल हो जाएंगे, 5 5 25, 5 7 35। मतलब साथियों रेशियो में मल्टीप्लाई एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब साथियों हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर के। आप देखिएगा जोड़ने और घटाने पर इसमें प्रभाव पड़ता है मेरे साथियों। चलिए आइए आप देखेंगे कि यदि आप इसमें जोड़ते हैं या आप घटाते हैं तो जोड़ने या घटाने पर आपको जो है अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा। तो जोड़ने या घटाने पर फर्क पड़ता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी भी रेशियो में कोई नंबर आप जोड़ेंगे तो आपको आपके रेशियो में फर्क मिल जाएगा, बदलाव नजर आएगा, रेशियो साथियों बदल जाएगा। अभी हमने आपको बताया था कि रेशियो को कभी भी दशमलव या भिन्न में नहीं लिखते हैं, हमेशा सरल रूप में लिखा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया साथियों,
अब कुछ जो है हमारे पास में कुछ चीजें हैं जिन्हें हम आपके साथ साथ इन्हें सॉल्व करते हैं। तो आप देखिएगा साथियों क्या हम सॉल्व करने वाले हैं। चलो आ जाइए सभी, देखते हैं साथियों। हमारे पास में एक रेशियो हमें मिला, चलिए ऑप्शन ए की चर्चा कर लेते हैं हम थोड़ा सा, देखिएगा। आइए, आपको नजर आ रहा है 2.75 रेशियो 8.8। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजी है दोस्तों, देखिएगा। मुझे नजर आ रहा है ना, अपॉन में अगर मैं इसको 275 अपॉन में 100 कर सकता हूं क्योंकि पॉइंट है, रेशियो में 88 अपान कर सकता हूं साथियों 10 क्योंकि एक अंक के बाद में पॉइंट है। अब आपको भी पता कि मैं इसे 0 से उड़ा सकता हूं, इससे ये गया, इससे ये गया। अब चलिए दोस्तों और कुछ करने का बाकी वो कर लेते हैं। अब हमारे पास में आप देखेंगे कि ऊपर की राशि 11 से कैंसिल हो रही है, 11 से साथियों 8 बार, और 11 2 22 और 11 5 25। अब साथियों देखेंगे आप मेरे पास में क्या बच रहा है, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 5 से ऊपर नीचे की राशि कैंसिल हो जाएगी, तो 5 5 25 और 5 2 10। साथियों आपके पास बचा 5/2 रेशियो 8, मतलब 5/16। ये फाइनली इसका क्या होगा तो आंसर होगा। क्या बात समझ में आई सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। अब साथियों इसी तरीके से देखिएगा आप कि जब दो चीजें इस तरीके से लिखी हो, किस तरीके से, चलिए आइए समझाते हैं आपको। देखेंगे साथियों, जब हमारे पास में कोई चीज इस तरीके से लिखी हुई है, x/y बराबर हो जाएगा a/b, तो हम इसे इसका त्रिया गुणा कर देते हैं ऐसा, मतलब एक्स बी बराबर हो जाएगा वाई ए के। तो यही बात यहाँ पर साथियों बोली गई है। तो अब आप देखिए कि आपके पास क्या नजर आ रहा है, आपके पास साथियों जो नजर आ रहा है वो 9/5 और रेशियो में है आपके पास 2/7। तो इसका हम कैसे बना सकते थे? चलिए इधर हम लिखते 9/5। साथियों देखिए 9/5 रेशियो मेरे पास में है 2/7, इसका मुझे रेशियो बताना है। बड़े प्यार से हम बता देंगे कि 9 7 63, रेशियो हो जाएगा 5 2 10। क्या हो जाएगा साथियों? 5 2 10। तो ये जब आपके पास में 2 रेशियो फ्रिक्शन में हो तब की कहानी है। अब साथियों देखिए, जैसे कि 2 या 2 से अधिक रेशियो मिलने लगते हैं आपको फ्रिक्शन में, तब आपकी कहानी में थोड़ा सा बदलाव होता है। कैसे बदलाव होता है? आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों कि ये 3/10 और 7/15 और 13/20। तो चलिए इसको हम देखते हैं। 3/10 है साथियों मेरे पास में, चलिए आइए इसे यहां समझते हैं। 3/10, इसी तरीके से आप देखेंगे 7/15, तो ये साथियों हो जाएगा रेशियो 7/15 और साथियों रेशियो 13/17। अब आपको जो बताना था वो यही तो है हमारे, सॉरी यहाँ पर हमारे पास में है 15 और ये हो जाएगा मेरे पास में 20। तो आप ये देखेंगे कि इसको बताना है साथियों, तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसे बनाने का जो कॉन्सेप्ट होगा मेरे दोस्तों वो इस तरह से होगा। चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर कोई इस तरीके का रेशियो है तो सबसे पहले साथियों हम हर का क्या लेते हैं बताइए? हर का हम ले लेते हैं एलसीएम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा जब हमने हर का क्या ले लिया? एलसीएम, तब क्या काम करेंगे? एलसीएम कितना जा रहा है? 0 से 0 गया, 15 2 30। तो मैं देखता हूं साथियों कि मेरे पास में यहाँ पर जो एलसीएम है वो मेरे पास में साथियों 30 है। तो मेरा एक प्यारा सा काम होगा कि मैं सभी रेशियो के साथ में, प्रिय दोस्तों सभी रेशियो के साथ में मैं मेरे एलसीएम का गुणा कर दूंगा। इसी तरीके से दोस्तों 7/15 इंटू मैं कर दूंगा 30, और इसी तरीके से साथियों 13/20 इंटू कर दूंगा मैं 30। आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम देखते हैं, इसको हम कैंसल करते हैं दोस्तों। तो 10 से 3 टाइम मतलब आ गया 9, रेशियो 15 से 7 2 बार, तो साथियों 7 2 14, और इसी तरीके से साथियों सॉरी माफी चाहेंगे दोस्तों, हमने किस कदर एलसीएम 30 कर दिया। एलसीएम साथियों 60 आएगा, माफी चाहेंगे साथियों। ये हो जाएगा 3/10 इंटू हो जाएगा 60, और इसी तरीके से 7/15 इंटू हो जाएगा 60, और इसी तरीके से साथियों
13/20 इंटू हो जाएगा मेरे पास में 60। एलसीएम साथियों 60 आएगा। चलिए आइए अब हम इसे कैंसिल करते हैं। ये साथियों 6 टाइम तो 6 3 18। इसी तरीके से हम देखेंगे 15 से साथियों 4 बार तो 7 4 28, और इसी तरीके से साथियों 20 से 3 बार तो 13 3 39। तो यह रेशियो आपका बनेगा। तो जब कोई रेशियो साथियों 2 या 2 से अधिक रेशियो फ्रैक्शन में हो तो हम हरों की राशि का क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेने के बाद में उसी के साथ में हम उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर सपोज ये ए होता, ये बी होता और ये सी होता, तो अगर हमसे कोई पूछता कि साथियों ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा, तो आप बता देते कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास 18 28 और 39 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपके पास में नजर आ रहा है 18 28 और 39। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, चलिए इस कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है साथियों यह। चलो देखेंगे अब दोस्तों, हमें जो नजर आ रहा है कॉन्सेप्ट 1 की चर्चा करते हैं। देखिए मेरे पास में है ए रेशियो बी इक्वल 9 रेशियो 5 साथियों, बी रेशियो सी इक्वल है 11 रेशियो 7। आपको बताना था ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। तो हमने देखा कि अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था, हमने कॉमन चीज देखा था साथियों, ठीक है ना। कॉमन चीजें मतलब कॉमन क्या है आपके पास में। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि आपको जो कॉमन चीज जो नजर आ रही है वो है साथियों, कॉमन है मेरे पास में 9। अब देखिएगा सॉरी बी यहाँ पर कॉमन है, तो बी की वैल्यू को आप कॉमन कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके पास में बी के लिए साथियों आपके पास में एक बारी में क्या है 5 और एक बारी में क्या है साथियों बी के लिए 11। तो मैं एक काम करता हूं, पहले वाले को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और सेकंड वाले को साथियों 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये राशि मेरी बैलेंस हो जाएगी। चलिए हम इधर लिखकर समझाते हैं आपको। देखिएगा आपने क्या काम किया, ए रेशियो बी इक्वल आपके पास में जो है दोस्तों, ए रेशियो बी इक्वल है आपके पास में 9 रेशियो 5। अब आप बताइए इसी तरीके से बी रेशियो सी इक्वल है आपके पास में 11 रेशियो 7। तो अब आप दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि आपके पास में यहां पर भी बी नजर आ रहा है। आप देखिए ये आपके पास बी है, यहां पर भी बी है, यहां पर दोनों जगह तो दोस्तों बी है, लेकिन एक बार साथियों हमने बी को 9 कहा और एक बार हमने बी को 11 कहा। क्या बताइए ये सही है? एक ही राशि को हम फिक्स जो होती है उसे अलग अलग वैल्यू से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और साथियों एक बार हमने जो है एक बार 5 कहा दोस्तों, 9 नहीं 5 कहा। तो हम जो है इस पार्ट में जो है हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इस पार्ट में दोस्तों हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इधर 11 है तो बी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। और इस पार्ट में साथियों यहाँ बी की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बन जाएगा आप ही बताइए, 11 9 99, 11 5 55। और साथियों ये बना, इसी तरीके से 5 11 55, और इसी तरीके से साथियों क्या बन गया आपके पास, ये रेशियो बन गया 55 और 5 रेशियो 7 मतलब 35। अब आप ये बोलेंगे कि b की वैल्यू यहाँ भी 55 है और b की वैल्यू यहाँ भी 55 है, तो ये रेशियो बन गया आपके पास में, क्या बना साथियों 99 रेशियो 55 रेशियो हो जाएगा 35। ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन पे आक्रमण हम करेंगे डायरेक्ट, हम ऐसा नहीं बनाएंगे। हमने तो आपको ये कॉमन चीज बनाना सिखाया। अब साथियों अगर ऑप्शन होता तो ऑप्शन पे तो हम डायरेक्ट आक्रमण करते। किस तरीके से आक्रमण करते, हम तो देखते साथियों के अपॉन बी में क्या मिलना चाहिए, 9 रेशियो 5 मिलना चाहिए, और बी अपॉन सी में क्या मिलना चाहिए, तो 11 रेशियो 7 मिलना चाहिए। इसका अर्थ क्या हो रहा है, ए का मान 9 का मल्टीपल होगा, बी का मान
5 व 11 का मल्टीपल होगा और साथियों सी का मान 7 का मल्टीपल होगा। इसका अर्थ ये हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट साथियों आपको समझ में आया होगा। बने रहिए लास्ट टाइम तक के, और भी अल्टीमेट कॉन्सेप्ट हम इसमें सीखते हैं मेरे दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब हमारे पास में एक क्वेश्चन आया है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए अगर ये क्वेश्चन हमारे साथ में, हम क्या करेंगे साथियों। चलो आ जाओ, आप देख पा रहे होंगे इसे दोस्तों। a अपॉन बी, तो ये तो साथियों फिल करने वाला तरीका हुआ कि ए बी हमारे पास 3 2 है, फिर बी सी 5 6 है, फिर सी 7 1 है और डी 4 9 है। अब साथियों हम इसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए तो अगर यहाँ 2 है लास्ट तक 2 रखेंगे, यहाँ 6 है लास्ट तक 6 कर देंगे, ये 1 कर देंगे, तो ये चीज सबको पता। अब साथियों मैं इससे हटकर मेरे दोस्तों अल्टीमेट कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं आपको, आप उसे सीखिए, मजा आ जाएगा दोस्तों। वन टाइम पे हमें पूरा करके बताना है। चलिए ठीक है ना, तो चलो आ जाइए हम उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए हमने आपसे कहा हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आप ए रेशियो बी, मेरे साथियों आपके पास क्या है, तो आपके पास में 3 रेशियो 2 है। इसी तरीके से आप देखेंगे आपको इस तरीके से पहले लिख लेना है, बी रेशियो सी, ये लिखना नहीं है ए बी और बी सी, ये तो हम अभी लिख रहे हैं क्योंकि अभी टाइम है। एग्जाम हॉल में दोस्तों टाइम नहीं होता है, हम वहां बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। तो इसके बाद में बी सी हमारे पास में क्या है, 5 रेशियो 6 है साथियों। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास में सी और डी ये लिखा है साथियों, सी रेशियो डी क्या है साथियों, 7 रेशियो मेरे पास में क्या है, आप ही बताइए। 7 रेशियो 1 है। आपको बताना क्या था साथियों, आपको बताना था और एक है क्या, चलिए बहुत बढ़िया, डी रेशियो ई बराबर है साथियों, डी रेशियो ई बराबर है मेरे पास में 4 रेशियो 9। अब चलिए मैं क्या काम करने वाला हूं, सभी की नजरें इधर ही होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको हम कैसे सजाएंगे। तो साथियों देखिएगा कि सजाने का तरीका यह है कि सबसे पहले अगर एक ही वैल्यू चाहिए, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एक ही वैल्यू चाहिए तो हम क्या काम करेंगे, पहले से पहले का गुणा। तो साथियों चलो करते हैं पहले से पहले का गुणा। ये हो जाएगा दोस्तों मेरे पास में कि 5 3 15, 15 7 हो जाएगा मेरे पास में 105, और ये हो जाएगा मेरे पास में साथियों 105 का 4 गुना मैं करता हूं तो ये हो जाएगा 105 का 4 गुना मतलब दोस्तों 420। मतलब मैं पहले का गुणा कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं साथियों, आ जाइए, ये हो जाएगा 5 3 15, 15 7 105, 105 गुणा 4 में करता हूं तो मेरे पास में हो जाएगा साथियों 105 गुणा 4 मतलब 420। ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से साथियों ये किसका मान निकल कर आ रहा है, ए का मान निकल कर आ रहा है डायरेक्ट वन टाइम पे साथियों पूरा का पूरा। अब देखिएगा जब जब मुझे बी निकालना है तो यहां से साथियों एक हम स्टेप याद रखेंगे। हो जाइए तैयार, तेरे नाम तो सीख चुका है, आप भी सीख लीजिए, माहौल है आप सभी का अल्टीमेट। तो दोस्तों देखेंगे आप कि ये मेरे पास में 3rd है, इसे मैं छोड़ूंगा। हर बार क्या होगा, अब अगला कदम कैसा चलेगा, पहले वाले को छोड़ना है, दूसरे वाले को पकड़ना है और इस ओर आना है, जिसे छोड़ दिया उसे नहीं पकड़ना है। साथियों ये वाला जो कदम है ये हमारे किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारे बी को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे करेगा, चलिए अब आप ग्राफ देखिए, आपके पास 2 गुणा 5 10, 10 7 70, 70 गुणा 4 करेंगे साथियों 280, ये बी का मान हो गया। इसी तरीके से दोस्तों अब हम बनाते हैं किसका मान, बताइए सी का मान। चलो आ जाइए सी की चर्चा करते हैं। तो सी के लिए अब देखिए साथियों, इसके साथी को छोड़ना है, रेशियो के पहले साथी को छोड़ना है, अगले साथी को पकड़ना है। इसे मैंने छोड़ दिया और अब इसे ले लूंगा और ऊपर से साथियों सीधी पेन आएगी मेरी, ये इस तरीके से आई, इस 1 को नहीं लेंगे, अब ऐसा आएगा साथियों। तो मैंने क्या कहा आपसे कि चलिए आइए हमारे पास 6 गुणा 2 12, 12 7 84 और 84 गुणा हम करते हैं 4, तो ये हो जाएगा साथियों 8 4 32 मतलब 320 और 4 4 16, तो ये हो जाएगा 336। इसका मतलब मैंने क्या काम किया, चलिए आइए मैं आपको समझा देता हूं मैंने क्या काम किया।
आइए साथियों फिर से समझते हैं। 336 देखिए, इसका अर्थ ये हुआ क्या, मुझे 2 लेना है गुणा 6 लेना है, इसके बाद में मैंने इसके साथ वाले को, अब इस साइड वाले को लेना है, उस साइड वाले को नहीं लेना है। ये हो जाएगा मेरे पास में 7 गुणा 4। आइए अभी समझ में आएगा, एक बार और समझाते हैं साथियों। देखिए, कार चलाना एक ही बार में नहीं सीख सकते, और 2-4 दिन सीखने से भी आप स्पीड में नहीं आ सकते। तो साथियों जिस तरीके से वन मंथ 6 मंथ के बाद जो कार में जो ड्राइंग होगी उसका मजा ही अलग होगा। तो साथियों मैथ्स भी यही है, आप आदत में आइए सार्थक लर्निंग हब के साथ में, और साथियों फिर देखिएगा मैथ्स का मजा। डेली क्लासेस चाहिए, लेकिन साथियों डेली रीड करना है और डेली प्रैक्टिस करनी है। अब दोस्तों देखिए, हमने ये कहा कि अब हम तीसरे नंबर को छोड़ेंगे। आ जाइए मेरे दोस्तों, अब हमने इस 7 को छोड़ा, तो अब इसके साथ वाले को पकड़ेंगे, मतलब 2 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4। तो 2 गुणा 6 12, 12 4 साथियों 48। अब साथियों देखियो, अब आगे की बारी है हमारी। अब हम क्या काम करने वाले हैं, अब हम अगले को छोड़ने वाले हैं। अब इस 4 को जब छोड़ ही देंगे तो इस और कुछ बचेगा छोड़ने के लिए? नो। तो ऊपर से अब नीचे लास्ट तक क्या आना है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में कि 6 2 12 और 12 गुणा 9, मतलब हो जाएगा साथियों 108। तो इस तरीके से हमने 1 टाइम में ये किया, हमें इतना सारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर ये बात हमको समझ में आ गई है तो। अब साथियों हमने देखा कि सभी में 4 से भाग जा रहा है, काट दो यार। 4 1 4, 0 4 5 20, 4 7 28, इसके बाद में साथियों 4 8 32, 4 4 16, इसी तरीके से हो जाएगा 4 12 48, और साथियों 4 2 8, 4 7 28। आपने देखा 105 रेशियो 70 रेशियो 12 रेशियो 27 हो चुका है। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको फिर से समझाना चाहूंगा, क्योंकि साथियों ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये आपको टाइम बचा कर देगा। और ध्यान दीजिए, एक बात को आप थोड़ा सा फील कीजिए, एक क्वेश्चन में 5 सेकंड बचाते हैं, 100 क्वेश्चन में 500 सेकंड होते हैं। 500 सेकंड मतलब साथियों 6 8 48, 480, मतलब 8 मिनट 20 सेकंड का समय बचता है। अगर एक एक क्वेश्चन पे भी 5-5 सेकंड बचाते हैं तो 8 मिनट में साथियों लास्ट में लोगों के पास में क्या होता है कि क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, समय कम हो जाता है। हम चाहते हैं आप उनमें से बने कि समय ज्यादा रहे, क्वेश्चन कम रहे, और फिर लास्ट टाइम पे ही साथियों जो गेम होता है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हार और जीत का मुकाबला, वो लास्ट के 20 मिनट में होता है। कि आप उसमें क्या करते हैं कि वास्तव में समय बहुत ज्यादा है और आपके पास समय बहुत कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। समय बहुत इसके अपोजिट हो जाए आपके पास में कि साथियों समय आपके पास पर्याप्त है और क्वेश्चन बहुत कम है, तो आप पुनः रिपीट भी कर सकते हैं, कुछ एक दो गलती हुई है उन्हें भी चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए साथियों लड़ाई जो है वो टाइम की है और उसे सिखाएंगे। चलिए आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब आ जाओ सभी इधर, मैं इसे एक बार पुनः आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है? कैसे? चलिए आइए, अब मैं इस ओर लिखकर समझाना चाहता हूं। देखिए अब मैं एबीसी नहीं लिखूंगा दोस्तों, ठीक है ना? थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको नजर नहीं आऊंगा, पेन नजर आएगी, देखिएगा। मैं एबीसी नहीं लिखूंगा। चलिए आइए देखते हैं हम, हमारे पास में क्या रेशियो है साथियों। रेशियो जो है मेरे पास में, रेशियो है मेरे पास में 3:2 है, 3:2 रख दिया हमने। फिर साथियों 5:6 है, फिर हमारे पास में 7:1 है, और फिर मेरे पास में साथियों 4 और 9 है। चलिए आइए इसे स्पीड से बनाने का तरीका हम आपको सिखा रहे हैं। चलिए देखिएगा, आ जाइए स्पीड से कैसे बनाना है। साथियों ए की जो वैल्यू निकल कर आएगी, वो ए का जो मान निकल कर आएगा दोस्तों, ये पहले से पहले वाले का गुणा ए का मान निकल कर आएगा। 3 5 15, 15 7 105, 105 गुणा 4 मतलब हो जाएगा साथियों आपके पास में 105 गुणा 4 मतलब हो जाएगा 420। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब पहले को छोड़ना है दोस्तों, इसे छोड़ना है और केवल इसे पकड़ना है। इसके साथ इधर आए फिर नीचे तक आ गए, क्या बात है यार। समझिए ये 5 है, 7 है और 4 है, वही पेन चला दिए। देखिए तो 5 2 10, 10 7 70, 70 का 2 गुना 7 4 28, मतलब साथियों 280। अब चलिए आइए अगला कदम क्या होगा हमारा, अगला कदम होगा कि इसे छोड़ना है, इसे पकड़ना है। अब पेन ऐसे चलेगी, क्या बात है। तो 6 2 12, 12 7 84, 84 का 4 गुना साथियों 336। अगली बारी में क्या होगा, इसे छोड़ना है, पेन अब ऐसे चलेगी। तो आपने बोला 6 2 12, 12 गुणा 1 12, 12 4 48। अगली बारी में क्या होगा, ये छूट जाएगा, लास्ट से लास्ट का गुणा होगा,
6 2 12 और 12 9 108 और ये आपकी स्पीड आ जाएगी। आप इसे कैंसिल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये अल्टीमेट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक नया उदाहरण लेकर आपको इसी कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं। आइए, अगर सपोज हमारे पास में ये होता A/B बराबर होता 1:2, B/C बराबर हो जाता साथियों 2:3, C/D बराबर हो जाता मेरे पास 3:4 और D/E भी ले लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, 4:5। आइए, अगर ये ऐसा है तो आप इसे एग्जाम हॉल में स्पीड से कैसे इस पर आक्रमण करेंगे? साथियों ABC नहीं लिखना है, हमें केवल ये लिखना है 1 2 3 2/3, आगे साथियों 3/4 और 4/5। चलिए आइए साथियों वन टाइम में गुणा करना सीखते हैं, हम बनाना चाहते हैं। पहला रेशियो होता है पहले से पहले का गुणा। साथियों 4 3 12 12 2 24, पहला वाला ए का मान आएगा 24। इसी तरीके से मेरे साथियों अब अगला मान कैसे आएगा? इसे छोड़ना है, बाकी इन सभी को लेना है। देखिए ये जिसको छोड़े उसके साथ वाले को लिए, फिर इस साइड सभी को लिए। 2 × 2 4, 4 3 12, 12 4 48। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं हम, इसी तरीके से आप देखेंगे। अब अगला देखते हैं हम। अब छोड़ने की बारी किसकी? इसके बाद वाले की। 2 छूटेगा तो इसके साथ वाले को लिया जाएगा, जिसे छोड़ेंगे उसे लिया जाएगा, और इस साइड पे साथियों जिसे हमने ले लिया है एक बार उसे छोड़ेंगे नहीं। मतलब 2 × 3 6, 6 3 18, 18 4 72। तो ये साथियों 72 आ गया। अगली बार में फिर से आप देखिए अल्टीमेट, तो आप देखेंगे कि आपके पास में क्या होने जा रहा है अगली बार। साथियों देखिए आ जाइए इसे लेते हैं। अब आप देखिए ये छूट जाएगा, आप इसे लेंगे। तो आपने बोला 3 2 6, 6 4 24 और 24 चौक साथियों 96 हो जाएगा। अब आप क्या काम करेंगे? 96 हो गया ये। अब इसके बाद में आपने कहा चलिए कम नजर आ रहा है ये 96। अब आप देखेंगे अब जब ये छूटेगा तो बचेंगे केवल लास्ट से लास्ट वाले, हम इनका गुणा करेंगे। 4 5 20, 20 3 60, 60 2 120। और ये साथियों अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। 24 1 24, 24 2 48, 24 3 72, 24 4 96, 24 5 120। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा कैसे आया? तो हमें तो वेरीफाई भी करना था कि जो क्वेश्चन में है वही रिजल्ट में रेशियो आता है। साथियों A अनुपात B 1/2 आ गया, B अनुपात C 2/3, 2/3 आ गया। इसी तरीके से C अनुपात D 3/4, 3/4 आ गया, और D अनुपात E साथियों 4/5, तो 4/5 आ गया। तो उम्मीद है कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए प्रोसेस, पहले से पहले का गुणा, पहला वाला मिलेगा A, पहला को छोड़े उसके साथ वाले को पकड़े और इस साइड आ गए, फिर नीचे तक सभी का गुणा B मिलेगा। फिर दूसरा को छोड़े और ऊपर वाले में साथियों इस साइड से सभी को लेना है ऊपर से, तो 2 से 3 में आए, इसको छोड़े इसके साथ वाले को लिए तो फिर ऐसा नीचे तक आ गए। फिर साथियों बारी इसकी छोड़ने की, तो इसके साथ वाले को लेंगे और ऊपर से नीचे तक इसके साथ वाले तक आएंगे और यहाँ पर से गुणा कर देंगे ऐसा। फिर साथियों लास्ट में इसको छोड़ने की बारी, तो लास्ट से लास्ट का गुणा कर देंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना मेरे दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है ये 3 हो 4 हो 5 हो, EFDFG तक जहां तक भी हो, हर जगह ये काम आने वाला है। तो इसीलिए हमने इस अल्टीमेट कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखा। चलिए बहुत बढ़िया। अब साथियों हम यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आते हैं इस अगले कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए सो साथियों देखेंगे, अब देखिएगा कॉन्सेप्ट 3। इसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो एग्जामिनर ने आपको दिया है दोस्तों। चलिए आइए, एग्जामिनर ने आपको दिया A/B 10/7, B/C 3/5, C/D तो 21/13 और D/E बराबर दिया है साथियों 15/8। तब आपको A अनुपात E बताना है। अब देखिए साथियों मैं आपको एक अल्टीमेट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अच्छा A कहां पर है? फर्स्ट में। साथियों E कहां पर है बताइए? लास्ट में। तो इनका अनुपात जब बताना होता है ना दोस्तों फर्स्ट और लास्ट वाले का, तो आप इसे सीखिए। A/B है मेरे पास, B/C भी है साथियों, C/D भी है और D/ मेरे पास E भी है।
अब मुझे ना साथियों क्या बताना है, इसमें से मुझे एक बात बतानी है, ए रेशियो ई कैसे निकलेगा। चलिए आइए इसे भी बनाते हैं, कैसे निकलेगा। तो दोस्तों ए अपॉन बी लिया जाएगा। बताइए आप, मैं ए अपॉन बी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इसे ए अपॉन बी बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने लिखा इसे ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी इंटू डी अपॉन ई। अब आप देखेंगे दोस्तों, हमने इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या मिला दोस्तों, बी से बी गया, सी से सी गया, डी से डी गया, लास्ट में साथियों बचा है मेरे पास में ए रेशियो ई। जब मेरे पास में दोस्तों ए रेशियो ई बचा हुआ है, तो यही तो मुझे एग्जामिनर ने पूछा था, तो मैं भी इसके साथ वही प्रोसेस करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं साथियों, ए अपॉन ई या ए रेशियो ई के लिए जो किया जाएगा वो 10/7 इंटू साथियों क्या किया जाएगा मेरे पास में बी रेशियो सी मतलब 3/5। इसी तरीके से साथियों क्या किया जाएगा, सी रेशियो डी मतलब साथियों 21 रेशियो हो जाएगा 13। और इसी तरीके से दोस्तों मेरे पास में 15 रेशियो 8 मतलब 15/8 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, केवल और केवल दोस्तों मुझे इसका कैलकुलेशन करना है और इसके बाद में इसका आंसर। तो चलिए साथियों हम इसे बनाते हैं अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के साथ में। चलिए देखेंगे, ये हो जाएगा साथियों 7 से ये 3 टाइम, 5 से साथियों 3 टाइम, साथियों 2 से हो जाएगा मेरे पास में ये 5 टाइम और 2 से हो जाएगा 4 टाइम। अब क्या क्या बच गया, 3 गुणा 3 9 गुणा 3 27 और 27 गुणा साथियों मेरे पास बचेगा 5, मतलब हो जाएगा 100 135 135। तो अंश में बचा साथियों 135 अपान 13 गुणा 4 क्या बचा है 52। तो आप बोलेंगे कि ए अपान ई या ए रेशियो ई का जो मान होगा वो साथियों क्या हो जाएगा, ए रेशियो ई इक्वल हो जाएगा 135 रेशियो हो जाएगा दोस्तों 52। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर। एक्चुअल में ये जो हमने कैलकुलेशन किया ये डिपेंड नहीं करता, आपको साथियों ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि फर्स्ट और लास्ट पूछा है तो इनके बीच में क्या प्रोसेस करें कि इसका रिजल्ट हमारे सामने हो, वो भी साथियों समय के साथ में। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखिएगा इसका ना फास्ट रिजल्ट देने का तरीका क्या था, मैं आपको समझाता हूं। आइए अब देखिएगा, हम आपको बहुत ही प्यारी प्यारी चीज सिखाने वाले हैं दोस्तों। मुझे ना यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ा, विशेष ध्यान टाइम मैनेजमेंट की कला। चलो देखेंगे, मेरे पास में मैं 10 गुणा 3 गुणा साथियों 21 गुणा मैं 15 करने वाला हूं। अपान में मेरे पास में क्या है 7 इंटू 5 इंटू 13 इंटू मेरे पास 8। अब साथियों देखिए, अगर आप कैलकुलेट ना भी करें तो आप कैसे आंसर दे सकते हैं। मेरे पास में ना मुझे एक नंबर यहाँ नजर आया, वो नंबर क्या था दोस्तों, वो नंबर है मेरे पास में साथियों यहाँ पर जो उपस्थित जो नंबर है वो मुझे नजर आ रहा है 13। यार देखिए आप, ये जो 13 है ना अंश से कट नहीं रहा है, वो हर में है। जब ये 13 अंश से कैंसिल होगा ही नहीं तो मेरे दोस्तों हर में तो नजर आएगा ही आएगा। तो आंसर जो होगा वो हर की राशि, मैंने ये देखा कि हर की जो राशि है साथियों उसमें 13 से भाग जाएगा, तो ये ऑप्शन में जरूर मिलेगा 13 4 52। अब आप बोलेंगे कि सर डबल मिल जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, अंश की राशि चेक कर लेंगे। अब साथियों आप देखिए, अंश की राशि की मैं तुलना करता हूं, मैं ऐसी राशि ऊपर देखूं जो नीचे से ना कटे, मैं ऐसी राशि ऊपर देखूं जो नीचे से ना कटे। मैं देखता हूं साथियों कि हर में जो मेरे पास में 3 नहीं है, हर में 7 5 13 8 है, हर में 3 नहीं है दोस्तों, तो अंश का भी 3 कैंसल होने वाला नहीं है। इसका मतलब साथियों मेरे पास में जो अंश में जो 3 नजर आ रहा है तो मेरा आंसर 3 का मल्टीपल होगा। आप देखिए डी ऑप्शन में 13 4 52 भाग जा रहा है और पहले वाले ऑप्शन में 5 3 8 और 1 9 और 9 में भी 3 से भाग जा रहा है। इसका मतलब यही मेरा आंसर है। आपसे उम्मीद रखते हैं कि ये स्मार्ट अप्रोच
एग्जाम हॉल वाला कैलकुलेशन आप सभी को दोस्तों ये समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखिएगा, आपको अगर ऐसे ही अल्टीमेट कॉन्सेप्ट सीखना है, बने रहिए क्लास में, डेली आपके लिए क्लासेस आएंगी। साथियों कभी कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से साथियों कभी कभी धोखे से क्लास मिस हो जाती है, इसके लिए रियली आपसे हम क्षमा प्रार्थी भी रहेंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे, है ना, ऐसे हमेशा नहीं होता, कभी कभी, है ना। जैसे सर दोस्तों कल क्लास नहीं हो पाई थी, इसके लिए हम माफी चाहेंगे आपसे। तो चलिए आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। वादा किया है ना आपसे डेली क्लास देंगे, इसलिए बोल दिया आपसे। चलो आगे देखते हैं इसमें दोस्तों, एक सेकेंड। ये हमारे पास में चौथा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। चलिए इसे हम सीखते हैं अल्टीमेट तरीके से। मेरे पास में दोस्तों आप कॉन्सेप्ट पर नजर डालिए। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है कि मैं 4a बराबर 5b बराबर 8c हूं। तो साथियों इसे देखिए, इसे अल्टीमेट तरीके से बनाने का ये तरीका एलसी कॉन्सेप्ट के तहत। साथियों एलसी कॉन्सेप्ट आप भली भांति कुछ दिन से समझ ही जाएंगे क्या होता है एलसी कॉन्सेप्ट। तो देखिएगा दोस्तों, अगर मेरे पास में कोई बराबर की राशि है तो मैं इसका फर्स्ट आंसर कैसे दे सकता हूं? अब देखिए, अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए और ये सभी आपस में बराबर है, तो ए को छोड़िए दोस्तों और इनके साथ आपस में दूसरी जो राशि लगी उनका गुणा करो, तो 5 8 40 हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप देखेंगे बराबर में है तो मैं बी वाले पूरे पार्ट को मैं छोड़ ही दूंगा। जब मैं दोस्तों बी वाले पार्ट को छोड़ूंगा तो मेरे पास अब 2 पार्ट बचा। ए और सी के साथ लगी राशि 8 और 4 है, तो 8 4 32 हो जाएगा। इसी तरीके से साथियों देखिए, जब मुझे सी का मान चाहिए तो मैं सी को पूरा छोड़ूंगा और ए और बी के साथ जो राशि लगी हुई है मैं उसका गुणा करूंगा, तो ये हो जाएगा 5 4 20। अब साथियों मैं कैंसिल कर देता हूं इसे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये कैंसिल हो रहा है साथियों, 10 से कैंसिल हो रहा है 4 से, तो हो जाएगा 4 10 40, 4 8 32, 4 5 20। इस तरीके से साथियों मेरा ये आंसर डायरेक्ट आ गया क्या कि 10 8 और 5। एक बार फिर से सुने, जो वैल्यू चाहिए, सपोज दोस्तों अब मैं दूसरा बता रहा हूं, 4a बराबर 5b बराबर साथियों 4a 5b और 6c है। अब मैं क्या काम करूंगा, अगर मुझे a चाहिए ना तो मैं a को पूरा छोड़ूंगा, इन दो का गुणा करूंगा, तो क्या हो जाएगा 5 6 30 रेशियो, मुझे a का मान मिल गया। मुझे b का मान चाहिए साथियों, तो मैं b वाले को छोड़ूंगा, दोनों का गुणा करूंगा, 6 4 24। साथियों मुझे c का मान चाहिए तो मैं c के पार्ट को छोड़ूंगा, इन दोनों का गुणा करूंगा, 5 4 20। कुछ कट रहा है काट दो, नहीं तो छोड़ दो। चलो कैंसिल कर देते हैं साथियों, ये हो जाएगा मेरे पास में 2 से कैंसिल होगा, 2 से साथियों 15 बार, 2 से हो जाएगा 12 बार, 2 से हो जाएगा 10 बार। इसे और सरल नहीं किया जा सकता, ये आपका क्या बन गया, रेशियो बन गया। अब चलो आप बोलेंगे सर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो बता दीजिए, तो बिल्कुल अब आते हैं हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए आइए साथियों बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। दरअसल सभी राशि आपस में बराबर हैं, 4a बराबर साथियों 5b बराबर दोस्तों मेरे पास में है 8c। अब ये सभी के बराबर है, 3 के बराबर मैंने k ले लिया, तो साथियों a का जो मान हो जाएगा ना वो क्या होगा, k/4 होगा। इसी तरीके से दोस्तों जो b का जो मान होगा k/5 होगा। कैसे होगा, तो आपने बोला कि 5b बराबर k है, तो b बराबर दोस्तों क्या होगा, k/5 होगा। इसी तरीके से अगर आप बोले कि 8c बराबर k है, तो दोस्तों c बराबर क्या हो जाएगा, k/8 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए ये इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। हरों की राशि का दोस्तों मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं देखता हूं साथियों कि हरों की राशि का एलसीएम क्या होने वाला है मेरे पास में, 4 इसमें समाहित है 8 में, तो उसकी कोई जरूरत ना है, तो 8 5 40। साथियों मैं जो है ना अब इसके साथ में मैं 40 से गुणा कर देता हूं, k को बाहर ले ले कोई दिक्कत नहीं है, उसे 1 मान ले कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 ले लेते हैं साथियों, ठीक है ना। ये इनटू में हो जाएगा मेरे पास में 40 एलसीएम है, एलसीएम दोस्तों 40 है। इसके बाद में 1/5 इंटू 40 और दोस्तों 1/8 इंटू 40, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 4 से दोस्तों 10 बार, 5 से हो जाएगा 8 बार और 8 से हो जाएगा दोस्तों 5 बार, तो 10 8 और 5 ये रहा दोस्तों आपका आंसर। तो इतना ज्यादा नहीं करना एग्जाम हॉल में,
ये बनना चाहिए, एक अलग मैटर है। एग्जाम हॉल में डायरेक्ट करना है। ए का मान चाहिए तो ए को छोड़ो, बी सी के साथ में लगी राशि का गुणा करो 40। दोस्तों आगे बढ़ जाओ। बी चाहिए तो ए और सी के साथ लगी राशि का गुणा करो, 8 4 32। साथियों सी चाहिए तो सी को छोड़ो, ए और बी के साथ लगी राशि का गुणा करो, 5 4 20। कट रहा है, काट दो, 4 से 10 बार, 4 से 8 बार, 4 से 5 बार। ये रहा दोस्तों आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो साथियों इसी तरह से अल्टीमेट कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जुड़े रहिए सार्थक लर्निंग हब के साथ में। दोस्तों अगले इसकी क्लास कल होगी, कॉन्सेप्ट क्लास। तो अगली क्लास जो है आपको मिल जाएगी, है ना। तो आप जो है उस क्लास को रीड करना ना भूले, और इसे साथियों आप जो है पुनः रीड कीजिए, ठीक है ना। मजा आ जाएगा साथियों। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आपका आगामी पल मेरी तरफ से शुभ हो। थैंक यू साथियों।